Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss the another part of chapter 12 एटम्स एंड इसके अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बोहर मॉडल को और उसके अलावा जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सर ये हमारा मॉडल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो भाई एक चीज मुझे थोड़ा सा आप लोग बताइए कि अगर कोई भी मॉडल बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, पहले उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होंगी, कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स होंगे, उन्हीं ड्रॉबैक्स को क्या किया है, रिजॉल्व किया जाता है और उसके अंदर कुछ चेंजेस लाके नया मॉडल आता है। क्लियर बात है इतनी। तो इसी के बाद में हम लोग देखते हैं कि सर इसका मेन चीज क्या है। तो बोहर ने क्या किया, जो रदरफोर्ड के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड ने हमें बोला था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, हमारा जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर घूम रहा है, बट उसकी एनर्जी क्या है, धीरे धीरे कम होती जाती है। उन्होंने एनर्जी और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि क्या वो स्टेबल है या नहीं है। क्लियर बात हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उससे थोड़ा सा कंक्लूजन लेके आऊं तो कंक्लूजन क्या हुआ कि सर अगर वो घूमता रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बोला, उसकी किसी भी चीज के बारे में नहीं बोला, उनके अकॉर्डिंग ये कि वो चारों तरफ घूम रहा है और धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी एनर्जी को लूज करेगा। और अगर एनर्जी लूज होगी तो भाई एक चीज मुझे बताइए, अगर कोई चीज यूं घूमती जा रही है, एनर्जी कम होती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को खत्म कर देगा। क्या करेगा, न्यूक्लियस को खत्म कर देगा। तो उसी जो रदरफोर्ड जो हमारे थे उनका जो इन्होंने ये स्टेटमेंट्स वगैरह थे, उनके जो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स थे उन्हीं को इन्होंने दूर किया और इन्होंने क्या किया, अपने कुछ पोस्टुलेट्स को क्या किया, दिया। और पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सर इनका फर्स्ट जो पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि हमारा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है भाई, थोड़ी सी चीज मुझे एक चीज बताइए कि जब भी इलेक्ट्रॉन की बात वो अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारा जो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ हम लोग बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इतनी चीज तो उन्होंने रदरफोर्ड ने भी हमें बता दी। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जब भी मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो ये मूवमेंट कर रहा है इसके अंदर क्या है, इसकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। क्या रहती है, एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। यानी कि सर ये इसके लिए क्या करेगा, एक स्टेबल काम करेगा। यानी कि इसके अंदर क्या है कि जब भी तक घूमेगा इसकी एनर्जी में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा, एनर्जी क्या रहेगी, सेम हमारी रहेगी। क्लियर हुआ, क्या रहेगी, एनर्जी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी और इसके अंदर क्या रहेगी, फिक्स्ड। यानी कि ये इसके लिए क्या है सर, ये स्टेबल स्टेट का काम करेगा। क्या करेगा, स्टेबल का काम करेगा। तो भाई इससे क्या कंक्लूजन निकला कि सर हमारा जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, एक स्टेबल स्टेट के अंदर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। और ये जो स्टेट्स होती है ये कौन सा होगा सर, ये सर्कुलर जो पाथ होता है ना भाई, क्या होता है, सर्कुलर जो हमारा पाथ होता है उसको फॉलो करेगा। क्या करेगा, सर्कुलर जो पाथ होता है उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और इसकी एनर्जी फिक्स्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये इसके लिए स्टेबल स्टेट होगी। क्या होगी बेटा, स्टेबल स्टेट होगी। और ये जो स्टेबल स्टेट है, जो ये हमारा इसका ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसको इन्होंने नाम दे दिया था ऑर्बिट। क्या नाम दे दिया था, ऑर्बिट बोल दिया था। इसी स्टेट को, इस स्टेज जो हमारी स्टेट है इसको क्या नाम दे दिया था, इसको इन्होंने नाम दे दिया था बेटा स्टेशनरी स्टेट। क्या बोल दिया था, स्टेशनरी स्टेट इसको नाम दे दिया था। बोलो क्लियर है नहीं, किसने नाम दिया सर, ये हमारे जो बोहर थे उन्होंने ये चीज बोला अपने फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं जान लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिए क्या बोला कि बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। क्या है, स्टेबल ऑर्बिट्स। ये मैंने आप लोगों को बताया, विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। यानी कि सर उसका कोई भी एनर्जी को एमिट करने की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी देखो एमिट होती है, इसका मतलब मैं सीधा सीधा आपको अभी समझा देता हूं, आगे जाके और भी अच्छा समझ में आ जाएगा कि कभी भी अगर हम लोग अपनी स्टेट को चेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि सर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी उसको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और जब ऊपर से नीचे आऊंगा तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे पास है उसको क्या करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका इमिशन मुझे करना पड़ेगा। ये हमारा इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर वो अपनी स्टेट के अंदर घूम रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी उसको इमिट करने की जरूरत ही नहीं है, वो उसके अंदर घूमता आराम से। आगे देखिए बोला कि सर, और इन्होंने क्या किया, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसका क्या किया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट किया। सबसे पहले देखिए अब क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स इन विच इट कैन एग्जिस्ट। भाई जो है वो स्टेबल स्टेट्स ही होंगी, चाहे देखिए यहां के लिए बात है। अब बात आती है सर और स्टेट्स हों उसके लिए क्या हुआ, तो बेटा हर जो ये सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है, लाइक ये सेकंड अलग से है, तो मेरे भाई ये जो है इसका मतलब क्या हुआ सर, n = 2 है तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके लिए क्या करेगी, वो स्टेबल स्टेट का काम करेगी। और ये जो हमारे n = 1 है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब क्या हुआ कि सर उनके लिए क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी का काम करेगी। यानी कि हर जो होगा उसके अंदर क्या होगा, स्टेबिलिटी उनकी उसके अकॉर्डिंग उसकी रहने वाली है। क्योंकि देखिए
एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं। लाइक अगर हम लोग जब गेम खेलते हो, आप लोग सब गेम खेलते हो, तो गेम के अंदर क्या होता है कि सर पहला हमारा जो स्टेज होता है वो होता है 100 लेवल। लाइक मैं बोलता हूँ कि सर हम लोग गेम खेल रहे हैं, जो पैसे पे अकॉर्डिंग होता है, तो 100 रुपीज मुझे मिल गए। फिर हम लोग आगे बढ़े और लेवल इंक्रीज हुआ तो 1000। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां से 900 का डिफरेंस आया। और 900 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने अपना लेवल इंक्रीज किया है, इसलिए। अब मैं बोलता हूं कि अगर ये 100 रुपीज वाला, 1000 रुपीज वाला जो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, इसको अगर 900 रुपीज अगर ये रिड्यूस करेगा, ये लॉस करेगा, तभी जाके ये 100 वाले इसके अंदर आ सकता है। तो यही चीज तो इसके अंदर हुआ बेटा। यही तो हुआ कि सर इसके अब्जॉर्प्शन करना होता है या इमिट करना होता है, जो इसके इमर्ज करना होता है। तो ये हमारा क्या है सर, पॉसिबल स्टेट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी। दीज आर कॉल्ड द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम। भाई ये क्या होती है? स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं एटम की। तो उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो इजीली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए, आगे इनका जो सेकंड पोस्टुलेट था, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे क्या है, इनकी फिक्स्ड जो होता है ना ऑर्बिट है, इसके अंदर क्या रहते हैं, ये स्टेबल रहता है। और स्टेबिलिटी जो इनकी है उसको देखने के लिए इन्होंने क्या बोला कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं सर, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, और इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इज इक्वल टू हमारा होता है NH/2π के। किसका होता है? NH/2π के हमारे होता है। और ये हमारा जो L होता है NH/2π, और ये हमारा जो N होता है, N का मतलब होता है कि सर उसके कौन से स्टेट के अंदर है, N1 में है, N2 में है, N3 में है या N4 में वो है। ठीक है। और L हमारा क्या होता है सर, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोल देते हैं? एंगुलर मोमेंटम हम लोग इसको बोल देते हैं। और इसके अंदर जो H होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा? प्लांक्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? प्लांक्स कांस्टेंट हमारा ये होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं सेकंड पोस्टुलेट आप लोगों को बहुत इजी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या बोला कि सर बोर सेकंड जो पोस्टुलेट डिफाइंस दीज स्टेबल ऑर्बिट्स। दिस पोस्टुलेट स्टेट दैट द electron revolve around the nucleus only those orbits for which the angular momentum of some integral multiple of, ये बेटा याद रखना n लिख लीजिएगा, NH/2π where h is the Planck's constant। ठीक है भाई। thus the angular momentum L of the orbits electron is quantized that L is equal to NH/2π। क्या है? NH/2π। जो चीज है वो मैं सीधा आप लोगों को पहले एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया। चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोला? थर्ड पोस्टुलेट बोला है बेटा कि जब भी हम लोग अपनी स्टेट चेंज करते हैं, क्या करते हैं? स्टेट चेंज करते हैं, तो इसके अंदर या तो मैं क्या कर रहा हूं, अपर स्टेज पे जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, या तो मैं अपर स्टेज पे जा रहा हूं या फिर मैं लोअर पे आ रहा हूं। दो चीजें हुई, या तो मैं अपर पे जाऊंगा। अपर का मतलब क्या हुआ कि सर 100 रुपीज है, 1000 रुपीज पे जाना है, क्या होगा सर? 900 रुपीज का डिफरेंस है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे बाहर से। जब मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लूंगा 900 रुपीज का, तब जाके मैं क्या करूंगा? अपने स्टेट को चेंज कर पाऊंगा। बोला क्लियर है? नहीं क्या कर पाऊंगा? स्टेट को चेंज कर पाऊंगा। क्लियर भाई? इसका मतलब हर चीज एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि सर ये तो वही बात हो गई यार कि हम लोगों को कहीं घूमना है तो मुझे कार की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बिना कार के मैं आगे नहीं जा सकता। क्लियर बात है? तो देखिए क्या हुआ कि सर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये मेरी क्या है, थोड़ा सा इसको समझिएगा बेटा, सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है सर? N=1 मेरी क्या है, एक स्टेट है, और इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं। मैं बोलता हूं कि इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ है मेरे पास। क्या है भाई? इसकी एनर्जी लाइक देखो, इसको रिलेट मत करना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, अगर कहीं आप लोग इलेक्ट करने लग जाओ। मैं बोलता हूं कि सर ये जो हमारी इनिशियल इसकी जो एनर्जी है वो कुछ भी है, मैं बोलता हूं इसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो कितनी है? EI है। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको तो लेके जाना है मुझे N=2 में। क्या करना है? N=2 में मुझे लेके जाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, यही कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। अगर मुझे क्या करना है बेटा, इसको N=2 में लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर बाहर से मुझे एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है? नहीं है? बाहर से मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी किस फॉर्म में? सर ये हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, आप लोग कैसे भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर जब ड्यूअल नेचर पढ़ रहे थे, तो वहां हम लोगों ने प्रोसेस इसको देखा था कि सर थर्मल के थ्रू भी दे सकते हैं, फोटोन्स के थ्रू भी दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको फोटोन्स की फॉर्म में इसको एनर्जी दे दी। क्या हुई है? फोटोन्स के फॉर्म में मैंने इसको एनर्जी दे दी है। ठीक है भाई, फोटोन्स की। अब मेरे को एक चीज बताओ भाई, अब एक चीज बताओ सर, इसकी कुछ ना कुछ सर्टेन एनर्जी होगी। मान लीजिए ये कितनी है? X है, और ये जब X को लेके गया है तो ये क्या हुआ सर, यहां से अब इसने क्या किया, यहां पहुंच गया है, यहां पे पहुंच गया, यानी कि सर ये इसकी क्या है? EF हो गई है, यानी कि सर फाइनल इसकी स्टेज हो गई है जो इसको पहुंचना था। या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हो मेरे भाई EN2 इसको बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो? EN1 आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो EN2 में पहुंच गया, यानी कि इस समय इसकी एनर्जी कितनी है सर? एनर्जी है EN1 प्लस में है X। कितनी है? प्लस में है X। बोलो इसकी एनर्जी इतनी है या नहीं है? अगर इतनी एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है कि सर इसने अपनी जो एनर्जी को बढ़ाया है उसके बाद में तो इसने अपनी स्टेट को चेंज किया है।
बोलो है नहीं है? यानी कि इसने क्या किया है, एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है। क्या किया बेटा, एनर्जी को क्या किया है यहां पे, अब्जॉर्ब कर लिया है। अब मुझे एक चीज बताओ कि सर ये n इक्वल टू 1 में तो पूरी तरह स्टेबल था, अब इसने कुछ एनर्जी को लिया, n इक्वल टू 2 में पहुंच गया। ये वही चीज है कि सर हमारे घर में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे घर में क्या हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं थोड़ी सी देर के लिए अपने घर से दूर अपने फ्रेंड के घर में चला गया, तो भाई फ्रेंड के घर में तो मैं परमानेंट नहीं रह सकता, उसका मम्मा थप्पड़ मार के भगा देगी, बोला यहीं पे पड़ा रहता है। क्लियर बात है? क्लियर है नहीं भाई मेरे? तो इसका मतलब क्या है सर, उसके अंदर मैं परमानेंटली तो नहीं रह सकता। अगर मैं उसके अंदर परमानेंटली नहीं रह सकता तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह है कि मैं उसमें क्या है, टेम्परेरी तौर पे हूं। क्या है बेटा, टेम्परेरी तौर पे मैं उसके अंदर हूं। अगर मैं उसके अंदर टेम्परेरी फॉर्म में हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, अपनी जो ये स्टेबल स्टेट है, अपने घर है, अगर मुझे उसके अंदर आना है, मुझे क्या करना है, अपने घर के अंदर आना है, तो मेरे पास क्या है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा मेरे अंदर एफर्ट्स हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से रिलीज करना पड़ेगा। और रिलीज कितना करना पड़ेगा सर, जिसने इतना इसने लिया है उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना करना पड़ेगा, और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तब जाके क्या होगी, इसकी एनर्जी हमारे पास मिल जाएगी, और ये क्या करेगा, अपनी स्टेट के अंदर आ जाता है। यानी कि सर अगर मैं इसको कंबाइंड करके लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, En प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगी भाई मेरे, En2। क्लियर है? और यहां से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाती है सर, ये हो जाएगी En2 माइनस हो जाएगा En1। बोलो क्लियर है नहीं है? बोलो क्लियर है नहीं है? और ये क्या है सर, जो मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, इसको आप लोग E की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, En2 माइनस En1 हमारा हो जाएगा। जो E हम लोग इसको एनर्जी दे रहे हैं ना भाई, वो इतनी एनर्जी हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इतनी एनर्जी हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो ड्यूल नेचर के अंदर बताया था, ये हमारी कितनी होती है सर, ये हमारी हो जाती है, इसको अगर मैं बात करूं तो ये हमारी कितनी हो जाती है भाई, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हो। तो यानी सर ये हमारी क्या होती है, HF हमारी होती है। क्या होती है बेटा, HF होती है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, HF C बाई लैम्डा। यानी कि अगर मुझसे अगर इसकी वेवलेंथ पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर 1 अपॉन HC, 1 अपॉन HC, और क्या हो जाएगा मेरे भाई, En2 माइनस En1। बोलो क्लियर है नहीं? ये हमारा इनका क्या है बेटा, फॉर्मूला हमारा होता है, क्योंकि ये HC यहां था, यहां से नीचे चला गया। यानी कि अगर मुझे पर्टिकुलर, अब याद रखिएगा जो ये स्पेक्ट्रम बनता है ना बेटा, कहीं भी कोई भी स्पेक्ट्रम बनता है, या तो वो एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है, या तो एनर्जी को क्या कर रहा है, दे रहा है, या फिर एनर्जी को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। ये दो चीजों पर ही बनता है। ये क्या करता है, इन दो चीजों पर ऊपर ही बनेगा। बस ये चीज याद रखिएगा, ये क्या करेगा, इन दो चीजों पर बनेगा। या तो क्या करेगा, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है, या एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। दो केस है। अब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सर अगर मैंने किसी के ऊपर लाइट दिया, अगर मान लीजिए उसकी रेड कलर की वेवलेंथ, तो उसको क्या क्या कर गया, खा गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने अब्जॉर्ब कर लिया, वहां मुझे क्या हो गया, ब्लैक मिल जाएगा। और या फिर ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। रिलीज का मतलब क्या हुआ कि सर और भी अगर इसकी स्टेट्स होती, ऊपर से नीचे आता तो अलग अलग स्टेट्स होती, अलग अलग वैल्यू देता लैम्डा की, और अलग अलग जब वैल्यूज देता तो इसका मतलब क्या है कि सर वहां पे मुझे अलग अलग वेवलेंथ की क्या मिलेंगी, स्पेक्ट्रम मिलने लग जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन HC En2 माइनस E11 हमारा होता है। तो पढ़िए तीसरा क्या कहता है, बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट incorporated into atomic theory the earlier quantum concept that had been developed by the Planck and Einstein. It stated that an electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbit to another of lower energy. The frequency of the emitted photon is then given by the where EI and EF are the energies of the initial and the final state and EI greater than EF. तो मेरे भाई बताओ कि क्या इसके अंदर होगा। थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं उसको एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं देता, थोड़ा सोचना कि थोड़ा सोचो सर अगर एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं देता तो n इक्वल टू 1 है, वहां से मुझे चेंज स्टेट वो करनी पड़ती, और कैसे करता जब मेरे को एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाती। बोलो क्लियर है नहीं है? अगर ये क्लियर है ना तो इसके बाद में अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सर वो अगर nth ऑर्बिट के अंदर है तो उसकी रेडियस क्या होती है, वेलोसिटी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। और उसके अलावा हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम को भी समझने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अगर मैं बात करूं तो देखो, चलो मैं एक चीज बताता हूं। सबसे पहले सर मान लीजिए ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, घूमता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो सर यहाँ सेंटर की तरफ, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो यहाँ सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। बोलो क्लियर है नहीं? उसको मैं बोल देता हूँ बेटा Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसको मैं नाम दे देता हूं बेटा Fc।
या FC में बोल देता हूं क्योंकि अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा इसके अंदर काम कर रहा है। तो एक स्टेट है कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेज हैं, ये बैलेंस कर रहा है इसको घूमने के लिए, इधर घूमने के लिए क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल होगी, तभी तो जाके ये घूम रहा है मेरे भाई, नहीं तो ये घूमता ही नहीं, इस ऑर्बिट के अंदर क्या है, घूमता ही नहीं। ये क्या होता है सर, या तो नीचे की तरफ आता है या ऊपर आता है, यानी कि सर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एक कंक्लूजन मेरा निकला कि मेरा क्या है, FC जो है ना बेटा वो इक्वल्स टू है FE के। FC इज इक्वल टू क्या है, FE के मेरा है। और उसके अलावा आप लोग अभी जस्ट पढ़ के आए था कि एंगुलर जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, वो मल्टीप्लाई हमारी होता है किसका, NH इक्वल्स टू किसका होता था, NH बाई 2 का। यानी कि सर हम लोगों ने ये भी पढ़ के आए अभी कि सर L इज इक्वल टू क्या होता है, NH बाई 2 बोलो पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए। अगर इन दोनों चीजों को पढ़ के आए तो भाई क्या करना है, इन दोनों चीजों को सॉल्व करना है और R का वैल्यू फाइंड कर लेना है बस। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई, हमारा L की मैं बात करता हूं तो L हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, mvr हमारी होती है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा NH बाई 2 बोलो क्लियर है। अब मेरे भाई ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई तो सर अब FC इज इक्वल टू FE है, और FC यानी कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, उसकी वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो देखो भाई, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है सर, उसकी वैल्यू होती है mv² बाई r, ठीक है भाई। और यहां से अगर मैं बात करता हूं FE है, यानी कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है K Q1 का मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ले लेता हूं E, और Q2 का मतलब क्या हो गया सर ZE, क्या है ZE अपॉन का मतलब क्या हो गया है R²। कैसे कि सर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज करना है E है, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, वो क्या है ZE है, और किस में होगा ये प्लस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा KE ZE अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि सर K है, K को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो भाई इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आ जाता हूँ, तो क्या हो जाता है ये हो जाएगा सर mv² बाई क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू मेरे भाई क्या हो जाएगा सर K को मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मेरे भाई क्या बन गया है सर, ये हो जाएगा ऊपर Z और क्या है E² अपॉन में क्या हो जाएगा सर R², ठीक है मेरे भाई। बोलो क्लियर है नहीं है, जल्दी से मुझे बता दो ये क्लियर है नहीं है। अगर ये क्लियर हो गया ना तो बस काम हो गया, अगर ये क्लियर हो गया ना तो काम हमारा हो गया। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बोला सर कि अगर इसको मेरे को कैंसिल करना है तो सर यहाँ तो V² है और ऊपर है सिर्फ V, नीचे तो V² है ऊपर सिर्फ है V, तो सर क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो कुछ नहीं बेटा, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इक्वेशन नंबर 1 है ना बेटा उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर क्या करो, स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 2 तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m² V² और R² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा n² h² अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा π²। बोलो क्लियर है नहीं है। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गया बेटा, ये बन गई है इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गई है, इक्वेशन नंबर 3 मेरी बन गई है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब बात आती है सर मुझे तो चाहिए R की वैल्यू, अब कैसे मैं सॉल्व करूं जिससे मेरा क्या है R का वैल्यू मुझे मिल जाए। क्या हो बेटा, मुझे तो चाहिए सिर्फ R की वैल्यू, और कैसे इसको सॉल्व करूं कि जिससे मुझे क्या है मेरी R की वैल्यू इसके अंदर मिल जाए। तो बस कुछ नहीं है बेटा, क्या करो आप लोग, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू मिली हुई है थर्ड इक्वेशन से, ये हमारी क्या है थर्ड इक्वेशन से मिली हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसके अंदर क्या करता हूं, फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसका वो सेकंड इक्वेशन है, और ये मेरे पास क्या है थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में क्या करता हूँ सेकंड इक्वेशन का डिवाइड कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन का क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बन जाएगा भाई मेरे, ये बन जाएगा सर m² V² R² इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, ये है सर n² h² अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 4 π²। बोलो क्लियर है नहीं है, 4 π², ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है सर, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, ये हमारी है mv² अपॉन में क्या हो जाएगा R, और इस पे दोगे डिवाइड करोगे इससे, तो इसको क्या करोगे सर उल्टा करके लिख दीजिए। क्या करिए, उल्टा करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं लिख देता हूँ 4 π∈0, और क्या हो जाएगा मेरे भाई R² अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ZE², क्योंकि भाई डिवाइड में अगर कुछ होता है तो उसको अपॉन में लिख सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो, डिवाइड में कुछ होता है तो अपॉन में लिख सकते हो। तो मेरे भाई यहां से देखो अब चीजों को कनेक्ट करना कि सर ये R² देखो, ये V² है, V² से V² कैंसिल, एक M से एक M कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया,
इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस पाई से एक पाई कैंसिल, यानी कि एक बच गया। क्लियर बात है? बोलो क्लियर बात है नहीं है? क्लियर बात है भाई? अगर ये क्लियर बात है ना तो यहां से देखो सर, ये आर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, एम आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा सर, यहां से अगर मैं इसको देखता हूं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा सर, जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है बेटा, पाई बचा हुआ है। यहाँ से m को भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, m पाई जेड ई स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है? ये हमारे पास हो गया कि सर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई जेड ई स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारी क्या हो गई सर, रेडियस हमारी हो गई है। ये हमारी क्या हो गई है, रेडियस हमारी हो गई है। क्लियर हुआ? ये हमारी क्या हो गई है, रेडियस हमारी हो गई है। ये हमारी क्या है, रेडियस। अब मुझसे बोल देता है भाई कोई कि अगर मेरा nth ऑर्बिट है उसके लिए रेडियस कितनी है। nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, nth ऑर्बिट के लिए मैं बात कर रहा हूँ रेडियस। और मेरे भाई अगर nth ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो एक चीज मुझे थोड़ा सा समझाओ कि सर nth है तो इसका मतलब क्या है, ये n तो चेंज होने वाला नहीं है। ये h हमारा क्या है, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लीजिए। h हमारा क्या है, अगर h की बात करता हूँ तो h हमारा क्या है बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट, यहाँ लिख लीजिए। चलो मैं यही लिखा देता हूँ। h हमारा क्या है यहाँ पे, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। और मेरे भाई प्लांक्स कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है, 6.63 वाली। याद है नहीं है? अगर याद है तो इसके अलावा ई नॉट हमारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट हमारा जो है ये तो आप लोगों को पता ही है, परमिटिविटी। उसके अलावा हमारा एच है, ये मिल गया। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी पता है। एम यानी कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है। पाई का वैल्यू पता है, यानी सर सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है, सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है। अगर मुझे nth ऑर्बिट के लिए निकालना है तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो r इज इक्वल टू हमारा आएगा कि सर r इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0.529। कितना आ जाएगा भाई, 0.529 इंटू में क्या आ जाएगा मेरे भाई, इंटू में आ जाएगा सर एन स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा सर, जेड। कितना आ जाएगा बेटा, जेड। और यूनिट क्या हो जाएगी सर, एंगस्ट्रॉम के अंदर। बोलो भाई, बोलो कितना है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो क्लियर है नहीं है? एन स्क्वायर बाई जेड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर बेटा इसको अगर आप लोग निकालना चाहते हो, रेडियस निकालना चाहते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन के लिए पहला जो उसका होता है 1 के लिए, तो ये हमारा हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे लिख लो फॉर एच, तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ तो एच वहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ले लो, और z कितना होता है, 1 ही होता है इसका हाइड्रोजन का, यानी कि सर r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 0.529 एंगस्ट्रॉम। बोलो क्लियर है नहीं है? 529 एंगस्ट्रॉम हमारा हो जाएगा, 529 एंगस्ट्रॉम हमारा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है बेटा, A0 होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बोहर्स रेडियस। इसको क्या बोल देते हैं, बोहर रेडियस हम लोग बोल देते हैं। बोलो क्लियर है नहीं है? ये रेडियस है, इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को करना है। एक एक चीज को मैंने इसके अंदर कॉन्सेप्चुअली बताया है कि कैसे आप लोग इसको सॉल्व करने वाले हो, क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको देख लेना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर वेलोसिटी कितनी होती है। सबसे बड़ी बात यही है, सर वेलोसिटी कितनी होगी। तो मेरे भाई आप लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया है। क्या है यहाँ पे लिखना चाहो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 1 कहती है मेरे भाई mvr इज इक्वल टू कितना है भाई, nh/2π। बोलो क्लियर है? अब मेरे को एक चीज बताओ, r का वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया है, r का वैल्यू निकाल लिया है ना भाई? अरे भाई बोलो, r का वैल्यू निकाल लिया है ना? अगर r का वैल्यू निकाल लिया तो इसका मतलब क्या हुआ सर जी, 3 जो चीजें हैं उसमें से r मुझे मिल गया। क्या है, 3 जो चीजें हैं उसमें से मुझे r मिल गया है। अगर ये मुझको r मिल गया है मेरे भाई, तो एक चीज मुझे बताओ, फिर r मुझे अगर मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां से देखिए r अगर मुझे मिल गया है तो क्या हो गया, ये है m, ये है v और ये है r, यानी कि r मुझे मिल गया है, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा mv, और r का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा m पाई जेड ई स्क्वायर। क्या है, जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH/2π। बोलो क्लियर है नहीं है? इतना क्लियर है नहीं है? इतना क्लियर है नहीं है? अगर क्लियर है ना भाई तो यहां से देखो क्या क्या इसमें से कट रहा है और क्या क्या बच रहा है, उसको देख लो क्या क्या इसके अंदर से कट रहा है और क्या क्या बच रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इस m से ये m कैंसिल आउट, ये m से ये m कैंसिल आउट, यहां से देखिए,
और देखिए क्या हो जाएगा सर, इस n से अगर मैं इसको इस तरफ ही ले आता हूँ, पूरा का पूरा क्या करता हूँ, इस तरफ ही मैं ले आता हूँ। तो एक्चुअली देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं v का वैल्यू ले लेता हूँ सिर्फ, मैंने काट लेंगे जो इधर होगा, इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, NH पाई ZE² अपॉन में क्या हो जाएगा भाई मेरे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 पाई N² H² और एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सर, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक एन से एक एन कैंसिल आउट, एक बच गया, यानी कि सर यहाँ पे फाइनली क्या हो गया है, यहाँ पे बच गया है 2 हमारे पास यहाँ है। तो यानी कि सर ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना है n, यहाँ पे क्या है H², तो एक h से एक h गया, यानी कि 1 बच गया, यानी कि h हो गया। और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बच जाएगा Z², यानी कि सर ये कितना हो गया है, ये हमारा हो गया बेटा ZE², क्या हो गया है ZE² अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, 2NH एप्सिलॉन नॉट हमारा ये हो गया है। ये हमारी क्या हो गई है सर, वेलोसिटी ऑफ, ये हमारी क्या होगी वेलोसिटी। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ZE² अपॉन में कितना हो जाएगा 2NH एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे भाई ये क्या हो गई है, वेलोसिटी ऑफ, क्या है v है हमारा, और v हमारा क्या होता है सर, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है भाई, क्लियर है नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ nth ऑर्बिट का समझ में आया नहीं है। अब एक चीज मुझे बताओ, क्या आप लोग इसके लिए नहीं निकाल सकते, बोलो क्या आप लोग इसके लिए नहीं निकाल सकते। बोला सर n की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, और अगर मैं इसको हाइड्रोजन के लिए लेना चाहूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको हाइड्रोजन के लिए लेना चाहूं तो क्या होगा, या फिर जो इसके अंदर वैल्यूज दे रखे उसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, क्योंकि देखिए यहां पे भी देख लीजिए सर, ऑलमोस्ट n का वैल्यू मुझे नहीं पता है, z का वैल्यू मुझे नहीं पता है कि सर कौन से एटम के लिए ले रहे हो आप, वो हमें नहीं पता। n का यानी कि कौन से नंबर ऑफ, आप ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो या कौन से स्टेट की बात कर रहे हो, वो मुझे नहीं पता। z भी मुझे नहीं पता, क्योंकि सर z हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बेटा एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है z हमारा। चलो यहाँ पे लिख लीजिए क्या होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर की अगर बात कर रहे हो, एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर अगर मुझे नहीं पता है तो इट मींस क्या हुआ कि सर z मुझे नहीं पता है। अगर z नहीं पता है तो इसका मतलब मैं बोलूंगा सर कौन से एटम के लिए बोल रहे हो, हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हो या किसी और के लिए बोल रहे हो, कार्बन नाइट्रोजन एनीथिंग, किसके लिए बोल रहे हो मुझे नहीं पता। n भी मुझे नहीं पता कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हो, कौन से के लिए बात कर रहे हो। ठीक है भाई, तो nth ऑर्बिट है तो n तो ये रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर v को मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और इसकी फॉर्म में लिख के सॉल्व करता हूँ तो देखिए h की वैल्यू मुझे पता क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा होता है। तो ये हमारा कितना आ जाता है 2.18, क्या होता है 2.18, कितना होता है बेटा 2.18 इंटू 10⁶, और क्या बच गया सर, ये बच गया है z अपॉन में क्या हो जाएगा n, और क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है नहीं है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए, ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई है, और वेलोसिटी कितनी होगी nth ऑर्बिट की, कितना होता है बेटा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकंड। ये हमारी हो गई है, ये हमारी क्या हो गई है वैल्यू इसकी हो गई है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, रेडियस और वेलोसिटी हम लोगों ने दोनों की फाइंड कर ली है। क्या कर लिया बेटा, रेडियस और वेलोसिटी हम लोगों ने दोनों की फाइंड कर ली है, इजीली समझ लिया है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया रेडियस और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो। अगर ये आप लोगों ने समझ लिया है तो भाई आगे चलते हैं और देखते हैं सर एनर्जी कितनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेडियस लिख लीजिए, क्या थी हमारी रेडियस की अगर बात करता हूँ तो रेडियस कितनी है भाई, n² h² एप्सिलॉन नॉट, क्या है n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना है भाई, अपॉन में कितना है सर, अपॉन में है m पाई ZE², क्या है m पाई ZE²। ये तो हमारी वैल्यू हो गई r की। v की वैल्यू क्या होती है भाई, v का वैल्यू देखो क्या थी सर ZE², क्या है ZE² अपॉन में क्या हो जाएगी भाई मेरे, अपॉन में हो जाएगी सर 2NH एप्सिलॉन नॉट, क्या है 2NH एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगी 2NH एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ। ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी, ये हमारी क्या है वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है सर काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात है, काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी। भाई साहब मेरे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किससे लिखते हैं सर, हाफ mv², सबको पता है ना भाई हाफ mv²। तो ये हमारी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। तो लिख लो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या कह रही है, काइनेटिक एनर्जी कह रही है हाफ mv², यानी कि 1/2 इंटू m इंटू v, क्या है v², और v² हमारे पास ये है v, क्या है v हमारे पास ये है ZE। तो z का अगर स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा सर Z², इसका करेंगे तो ये क्या होगी e⁴ अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा सर 4, ये क्या हो जाएगा n², ये मेरे भाई क्या हो जाएगा h²,
और ये क्या हो जाएगा सर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है? बोलो क्लियर है नहीं है? इतनी बात क्लियर है नहीं है? अगर इतनी बात क्लियर है तो फाइनली क्या कटेगा, क्या कटेगा, क्या बचेगा, देख लो सर। कटने वाला तो कुछ है ही नहीं, यानी सर सीधा सीधा लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1/8 क्या बच जाएगा एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है? ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। क्या आ गई है? एम जेड की स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई है काइनेटिक एनर्जी। ये कितनी है काइनेटिक एनर्जी इसकी आ गई है। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करता हूं? पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को आप लोगों को विद साइन लिखना है। इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या होता है माइनस ई है ना Q1 की जगह, और Q2 अगर मेरे पास है तो इसका मतलब क्या है सर फोटोन्स है, और फोटोन्स है तो प्लस जेड ई। बोलो क्लियर है नहीं? ये आप लोग लिख लोगे प्लस जेड ई। क्लियर बात है? अगर ये क्लियर है मेरे भाई तो यहां से क्या हो जाएगा सर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 क्या है माइनस ई, और ये क्या हो जाएगा सर प्लस जेड ई अपॉन में क्या हो जाएगा रेडियस आर होता है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको फॉर्मूला को पहले लिख लीजिए। क्या होता है पी इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में होता है आर। ठीक है भाई, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज को रख दिया, इसलिए आप लोग इसको कंफ्यूजन में ना लेके आए। क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर। ठीक है भाई, अब वैल्यू रखो आर की। आर क्या कहता है सर, आर कह रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मेरे भाई, और इनटू में क्या हो जाएगा, ऊपर जो जाएगा वो जाएगा सर एम पाई जेड ई स्क्वायर। क्या है ई स्क्वायर हमारा है, क्या है ई स्क्वायर हमारा है। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो बचा है उसको लिख दो। जो कट रहा है उसको काट दो, उसको बचा है लिख लो। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या कट रहा है इसके अंदर, क्या कट सकता है। बोला सर एप्सिलॉन नॉट नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कट रहा है। यानी कि सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कट रहा है, पाई सिर्फ पाई, अगर हाँ तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, सिर्फ पाई जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये जेड है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से माइनस साइन है तो माइनस को बाहर ले लो, माइनस साइन है तो माइनस को बाहर ले लो। क्या हो जाएगा सर ई एक ये रहा और दो ये रहे, यानी कि सर ई कितना है मेरे पास 4, तो ई 4 हो गया। यहाँ पे कितना है एम जेड, क्या है एम और जेड, जेड कितनी बार है सर स्क्वायर है, 2 बार है, तो जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में हो जाएगा 4, और ये क्या बचा है सर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ये है तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो हमने देखा कि सर ये हमने देखा तो ये हमारे पास हो गया है। लेकिन सर अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखना चाहूं तो ये एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 है, अपॉन में क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर इसके अंदर है एनर्जी के अंदर। अगर एनर्जी के अंदर है तो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा देखो काम हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लो काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, बोला सर ये मेरी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इसको मैं ऊपर नीचे क्या करता हूं बेटा 2 से गुणा और 2 से भाग कर देता हूं तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 8, -2 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा एम जेड ई स्क्वायर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। यानी सर मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है काइनेटिक जो एनर्जी है हमारी उसका जस्ट डबल है। क्या है काइनेटिक एनर्जी का क्या है जस्ट डबल है, लेकिन माइनस के साथ है। क्या है माइनस, क्योंकि माइनस आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी उसका क्या है जस्ट डबल है। तो एक रिलेशन मेरा ये यहां से मिल गया है कि सर मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ क्या है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। बोलो क्लियर है नहीं है? ये एक रिलेशन मुझे मिल गया कि सर मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है बेटा -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं टोटल एनर्जी की। किसकी बात करता हूं बेटा, टोटल एनर्जी की बात करता हूं। और टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है सर, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये होता है सर काइनेटिक एनर्जी प्लस में होता है पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है नहीं है? बोलो भाई क्लियर है नहीं है कि सर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबने निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो भाई मेरे काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली है सर 1/8 एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बोलो यही है नहीं है? देखो ये रही सर एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 2, तो यही है। और माइनस करोगे सर 2 अपॉन में क्या है मेरे भाई 8, और क्या हो जाएगा एम जेड ई टू द पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर एन स्क्वायर
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बचेगा क्या सर? एक ही हटा दोगे तो कितना बच जाएगा? -1/8 है, -1/8 है, और -1/8 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? m z स्क्वायर e⁴ अपॉन में कितना हो जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है? यही हमारी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है। यही हमारी क्या होती है बेटा? टोटल एनर्जी हमारी होती है। अगर इनका रिलेशन देखना चाहते हो तो एक चीज मुझे बताओ, क्या ये जस्ट अपोजिट नहीं है काइनेटिक एनर्जी के? जस्ट अपोजिट है या नहीं काइनेटिक एनर्जी के? भाई काइनेटिक एनर्जी क्या था? इसमें सिर्फ माइनस है, काइनेटिक एनर्जी में क्या था? सिर्फ प्लस था। यहाँ पे माइनस है, काइनेटिक एनर्जी में क्या था? प्लस था। यानी सर मैं बोल सकता हूँ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जब भाई इसको अगर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लेके जाओगे तो क्या है? देखो कि सर ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि सर 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? +2 टाइम्स ऑफ किसकी है? इसकी है। बोलो है या नहीं है? बोलो है या नहीं है? क्योंकि भाई एक्चुअली में ये तो बराबर किसका है? काइनेटिक एनर्जी के तो इक्वल है माइनस में। तो यहां से एक फाइनल रिलेशनशिप क्या निकल सकती है कि सर P इज इक्वल टू है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूं। बोलो क्लियर है नहीं है? कि सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। बोलो क्लियर है नहीं है? और ये जो टोटल एनर्जी ये मेरे पास है, इसी को आप लोग लिख सकते हो। अगर मैं इसको बात करूं हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए बात करता हूं? हाइड्रोजन के लिए बात करता हूं, तो इसको आप लोग लिख सकते हो चाहे हाइड्रोजन के लिए, या फिर आप लोग क्या है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए और वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा? -13.6 क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू में क्या हो जाता है बेटा? z स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाता है? n स्क्वायर। अब बात आती है सर यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट क्या है? तो बेटा यूनिट हमारी जो इसकी आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इसको जूल में लिखना है तो जूल में मुझे क्या करना पड़ेगा सर? डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। सर ये कितना आ जाएगा? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 क्या आ जाएगा सर? -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये किसमें? माइनस के अंदर है। इनटू क्या हो जाएगा? z स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, और ये किसके अंदर आ जाएगी? जूल के अंदर। याद रखना कैसे कन्वर्ट किया है सर? कन्वर्ट हम लोगों ने जो किया है बेटा वो क्या किया है? इसको कन्वर्ट करने के लिए सर इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उससे क्या किया? जस्ट इसको डिवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, जो हम लोगों ने ड्यूल नेचर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझा है। वहां तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कन्वर्जन किया है, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी, और सब चीजों के अंदर हम लोगों ने वहां पे वैल्यूज को चेंज किया है। कितना आ गया? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर, n स्क्वायर और जूल। अब एक चीज बताओ सर, मुझे क्या देखना है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए देखना है। ये जो लाइन देखनी है हाइड्रोजन के लिए मुझे देखनी है। क्या करनी है बेटा? हाइड्रोजन के लिए मुझे देखना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? z की अगर मैं बात करूं तो सर 1। और मुझे स्टेट देख लीजिए, ये इसकी क्या है? n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि सर ग्राउंड स्टेट है। क्या है बेटा? n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि सर ग्राउंड स्टेट है। ये हमारी क्या है? n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी क्या होती है? इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। यानी कि सर जब मैंने वैल्यू उसको दी है तो वो क्या करेगा? उसको चेंज कर जाएगा। जब मैं उसको वैल्यू दूंगा तो क्या होगा? चेंज करेगा। यानी कि अब एक चीज मुझे खुद बताओ, तुम लोग थोड़ा सा सोचो कि सर अगर मैं बात करता हूं पहले n इज इक्वल टू मैं 1 के लिए बात करता हूं तो मेरी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? भाई टोटल एनर्जी की मैं बात करता हूं n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो भाई कितना हो जाता है? -13.6 इंटू में z, और z का वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन में n का वैल्यू क्या है? 1 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा सर? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर है नहीं? यानी कि सर ये हमारी क्या हो गई? पहले स्टेट की वैल्यू हो गई जब n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि उसकी जब ग्राउंड स्टेट है तो इतनी है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि सर उसको एक्साइटेड करना है, उसको एक्साइटेशन दिलानी है। और एक्साइटेशन कैसे है? कि जब मैं उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगा, जब मैं उसको कुछ एनर्जी दे दूंगा, तभी तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। क्या करेगा? स्टेट चेंज। यानी कि अगर सर उसको 3.40 पे जाना है, इसका मतलब क्या हुआ? +10.2 मुझे उसको देना पड़ेगा। क्या है? एनर्जी मुझे देना पड़ेगा। जब जाके क्या करेगा? वो अपनी स्टेट को क्या कर देगा बेटा? चेंज कर जाएगा। और स्टेट चेंज होते ही क्या करेगा? सेकंड वाले में चला जाएगा। याद है नहीं है? याद है नहीं है? क्योंकि आते ही मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन का हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी देने पे, यानी सर वो क्या कर रहा है? एनर्जी को क्या कर रहा है? अब्जॉर्ब कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन से एनर्जी हम लोग लेंगे तभी तो वो अपनी पुरानी स्टेट के अंदर आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? ग्राउंड स्टेट के अंदर। और ग्राउंड स्टेट पे कब आता है? सर जो उसको एक्स्ट्रा चीज दी गई है उसको एक्स्ट्रा चीज को वापस ले लो, यानी कि उसको वापस क्या करा दो? उसका इमिशन करा दो, उसमें से निकाल दो, तो वो क्या करेगा? यहां से चीजों को दे देगा।
क्लियर है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, चीज़ों को दे देगा, चीज़ों को देगा या नहीं देगा, बता दो भाई। अगर चीज़ों को दे देता है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, इनकी एक्साइटेड स्टेट है। लाइक आप लोग निकालना चाहो तो n=2 पे निकाल लो यार हाइड्रोजन के लिए। देखो n=2 पे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी n=2 कैसे हो जाएगा सर? -13.6, ये तो 1 नहीं रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, और अपॉन में अब मेरे n कितना है, 2 है, और 2 है तो इसका मतलब क्या होगा सर? 4 बन जाएगा, और 4 अगर ये हो गया तो करो इसको डिवाइड, क्या हो जाएगा? -3 टाइम्स तो कंप्लीट चला गया, कितना बच गया? 16, यानी कि सर 4 0 कितना आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी क्या आ गई है? n=2 पे आ गई है। तो ये हमारे जो स्पेक्ट्रम है वो ऐसे हमें मिल जाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे हमें स्पेक्ट्रम ये मिलते जाते हैं। स्पेक्ट्रम हमें क्या है, आगे मिलते जाते हैं। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज चेंज करती जानी है। अब बात आती है कि सर मान लीजिए मैं सिर्फ इसको एनर्जी दे के यहाँ से चेंज कराना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? अगर सर मुझे इसको उठा के यहाँ पे भेजना है n=2 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +10.2 देना पड़ेगा। क्यों? देखिए -13.6 है, +10.2 मैं इसको दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? 4.3, यानी सर 3.4 माइनस का बचा है, यानी कि सर ये स्टेट चेंज कर जाएगा। क्या करेगा? स्टेट चेंज कर जाएगा। n=1 से कहां चला जाएगा? n=2 में चला जाएगा। जब मैं इसको एनर्जी क्या करूंगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला, इसको क्या करूंगा? एनर्जी दे दूंगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहां से एनर्जी अगर इसको दे दिया। अब क्या करना चाहता है कि सर ये इसके लिए स्टेबल स्टेट नहीं है। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो सर जो जिसका अपना खुद का घर होता है वही घर उसका काम आता है। ये थोड़ी कि अलग अलग घर में जहाँ चाहे। ये तो वही बात हो गई सर कि मैं मेरे घर में तो रहता ही हूँ, उसके अलावा मैं मेरे पड़ोसी के घर में भी रहने लग गया, मेरी जो फ्रेंड है उसके घर में भी रहने लग गया, मेरा दोस्त है उसके घर में भी रहने लग गया। क्या ऐसे रह सकता हूँ? नहीं रह सकता यार, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। 1 घंटे के लिए रह जाऊंगा, 2 घंटे के लिए रह जाऊंगा, बट मैं उसके लिए परमानेंट वहां पर नहीं रह सकता, जैसे मैं मेरे घर के अंदर रहता हूं। क्लियर बात हुई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये इस स्टेट में क्या है, स्टेबल नहीं रहेगा, और ये अपनी वापस कहां आना चाहेगा? इस स्टेट में आना चाहेगा। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा? 10.2 का क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा एनर्जी, जितनी इसने एनर्जी ली है। यानी कि इस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा सर? इसको रिलीज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। बोलो क्लियर है नहीं है? इसको क्या करेगा? इमिट करेगा। क्या करेगा बेटा? इमिट ये करता है, और यहां पे क्या करता है? इन चीजों को ये अब्जॉर्ब करता है। ये दोनों चीजें जब ये ऑब्जॉर्व करता है, तो भाई एक चीज मुझे बताओ कि सर व्हाइट लाइट आ रही है, इसको जब प्रिज्म से मैं निकालता हूं तो इसके 7 कलर्स होते हैं। यानी कि सर इसने जो ऑब्जॉर्प्शन में लिया है कि मान लीजिए ये n=13.6 सर 3.14 पर जाना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर बीच का कोई भी वेवलेंथ है उसको क्या किया इसने? ऑब्जॉर्व कर लिया। तो वो हमें क्या मिलेगी सर? ब्लैक मिलेगी। वहां पे कोई भी हमें वेवफॉर्म नहीं मिलेगी, बाकी उसके जो लैम्डा है वो नहीं मिलेगा। लाइक अगर मेरे 7 कलर्स हैं तो 7 में से एक ने इसको क्या किया? ऑब्जॉर्व कर लिया, 6 मुझे मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा। इमिट करेगा तो सर इसने जो इमिट कर रहा है ये जहां से भी, लाइक अगर ये ऊपर पहुंच गया, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आता जाएगा, जहां जहां ये इमिट करेगा चीजों को, जिस जिस वेवलेंथ पे लिमिट इमिट करेगा, वैसे वैसे क्या है मुझे एनर्जी के फॉर्म में जो स्पेक्ट्रम है वो हमें मिलता जाएगा। यही इसका क्या होता है हाइड्रोजन के लिए बेटा? यही इसका लाइन स्पेक्ट्रम होता है जो हम लोगों को निकालना होता है। क्या होता है? यही इसका क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है जो हम लोगों को निकालना होता है। तो अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिए, जिससे क्या है आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, और आप लोग इजीली सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करो यार, सीख जाओ। तो इसको आप लोगों को क्या करना है? एक बार रिवाइज कर लेना है, चीजों को कनेक्ट कर लेना, जिससे क्या है चीजें आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है छोटा मोटा, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है, जिससे क्या है मैं और मेरी जो टीम है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी और आपको एक बेहतरीन तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएगी। थैंक यू सो मच।